क्या इस समय जो राजस्थान में चल रहा है वो लोकतंत्र का चीरहरण अगर है तो कौन कर रहा है? वो जो धरना दे रहे हैं राज्यपाल के घर के बाहर, ये कह रहे हैं कि पब्लिक को बुला के खड़ा कर देंगे, या वो राज्यपाल जो ये कह रहे हैं कि साहब पहले मैं सोचूंगा समझूंगा उसके बाद बताऊंगा सत्र बुलाना कि नहीं बुलाना? दो बातें कहूंगा बस रोहित जी। ये कह कौन रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है? सवाल नंबर एक। रागिनी जी बड़ी जानकारी रखती हैं, पीएचडी हैं, सारी जानकारी होगी। बिहार 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 3 बार बोल दिया। किसने लोकतंत्र का चीरहरण किया था 2005 के अप्रैल में, जब रात के 2 बजे रात में राष्ट्रपति थे रूस में, मॉस्को में, वहां पेपर साइन करवा के राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कौन थे केंद्र में? किसने लोकतंत्र का चीरहरण किया था, किसके कहने पे? और आज वही लोग लोकतंत्र के चीरहरण की दुहाई दे रहे हैं। एक मामला न्यायालय में पेंडिंग, एक पिटीशन, कैबिनेट पिटीशन और न्यायालय में लगाने की देरी है कि हमने अपनी बात महामहिम को कही। बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट का अधिकार होता है सत्र बुलाने का, लेकिन उसी तरह से महामहिम के भी विशेषाधिकार होते हैं। आपको परेशानी है, समस्या है, सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा महामहिम को कि सत्र बुला दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन वो मकसद ही वो नहीं है। मकसद है यहाँ हंगामा खड़ा करना। मकसद है कि पहली बार राज्यपाल को कहना कि अगर जनता राजभवन का घेराव कर लेगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी इस धमकी को सीरियसली लेते हुए, अगर महामहिम और राष्ट्रपति इस बात को लेते हुए राज्य में आज राष्ट्रपति शासन लागू कर दें कि चुनी हुई सरकार महामहिम की रक्षा नहीं कर सकती है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए ये सब ज्ञान कांग्रेस पार्टी देना बंद करे। महामहिम का अपना एक विवेक है, एक अपना निर्णय है, उनको निर्णय लेने दीजिए। अगर वो आप उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो इस देश में न्यायिक प्रणाली भी है, संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो जाइए न्यायालय में शिकायत कीजिए। किसने रोका है? ये हंगामा, ये नौटंकी मचाना, ये गरिमा गिराना पदों की, ये क्या कहीं से भी शोभा देता है? इस तरह की भाषा कहीं से शोभा देती है? और ये काम तो हमेशा से इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का कि राज्यपालों को कैसे अपने इशारे पे नचाया जाता है ये करने का। ये तो पूरा देश जानता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और बाकी रागिनी जी बहुत समझदार हैं, बहुत जानकारी है उनके पास, पूछ लीजिए जरा उन्हीं से। आशुतोष बोलिए अपनी बात, कौन कर रहा लोकतंत्र का चीरहरण? नहीं, यहाँ पे देखिए कई चीजें एक साथ हो रही हैं और उन चीजों की वजह से सारी स्थिति गड्ढमड्ढ हो रही है। जो राजस्थान के अंदर बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति नजर आ रही है, उसका एक कारण यह कि यहाँ का एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई आप सत्र बुलाइए और मैं बहुमत साबित करने के लिए तैयार हूं। अमूमन दूसरे राज्यों में यह होता है कि राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए तैयार होते हैं और मुख्यमंत्री तैयार नहीं होता अपना बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास बहुमत नहीं है। और अगर मान लीजिए जैसा कि अभी शाहनवाज भाई कह रहे थे कि अल्पमत में सरकार आ गई है, अगर अल्पमत में सरकार आ गई है तब तो कल ही वहां पे अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए, सत्र बुलाइए और अशोक गहलोत की सरकार बाहर जाए और जिसके पास बहुमत वो सरकार वहां पे बनाने की कोशिश करे। देखिए ये जो बार बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुझे लगता है कि ये संसदीय परंपरा को कम करके आंकने की कोशिश की जा रही है। जहां तक संसदीय परंपरा का सवाल है, उसमें विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या बहुमत नहीं है, इसका निदान और इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, इसका समाधान हाई कोर्ट नहीं कर सकता, इसका समाधान बम्बई कमीशन, बम्बई की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बहुत क्लियर है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो राजस्थान के अंदर अगर अनिश्चितता का माहौल है, सदन बुलाइए और फौरन वहां पे तय कर लीजिए। आप क्यों उसको बढ़ाना चाहते हैं? मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि संविधान की धारा 163A(1) जो है वो क्या कहती है और उसके हिसाब से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी राय राज्यपाल को बाध्यकारी है। या तो राज्यपाल ये कह दें कि ये अल्पमत के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा हम उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं तब वो अल्पमत की सरकार नहीं, इसका मतलब बहुमत की सरकार है, तब वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है। राज्यपाल ने कहा है क्या कि मैं सदन का सत्र नहीं बुलाना चाहता हूं या मैं नहीं बुलाने दूंगा? राज्यपाल महोदय ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना का संकट है इसलिए भी नहीं, इसका मतलब क्या है? देखिए उन्होंने कहा कि विचार विमर्श करके बताते हैं। नहीं, राज्यपाल के पास विचार विमर्श का कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एड एंड एडवाइस है उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं। वो ये कह सकते हैं कि आपने एड एंड एडवाइस दिया है, हम 3 महीने बाद समय हमें आपको देते हैं, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा उसमें समय नहीं दिया गया कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय को कितने दिनों में मानेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि राज्यपाल का विवेक जो है वो केवल कागज पे है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर कह दिया है तो वो अपने विवेक को रखे जेब में और साइन कर दें कि इतनी तारीख को, जितनी को तुम कह रहे हो उतनी तारीख को बुला लो, खत्म बात, मैंने मुहर लगा दी। राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ड्राइंग रूम में धरना देंगे। संविधान में स्पष्टता वर्णित है कि राज्यपाल का डिस्क्रिशन कहां है। जैसे नागालैंड, मणिपुर,
विदर्भ, सौराष्ट्र के इलाकों में राज्यपाल को डिस्क्रिशनरी पावर है, वो मुख्यमंत्री को आदेश दे सकते हैं। दूसरा, जब सरकार अल्पमत में होती है और राज्यपाल को यह लगता है कि वहां पर जो है संविधान के हिसाब से स्थितियां नहीं चलती हैं, तब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकते हैं और राष्ट्रपति के आदेश के हिसाब से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।